गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ सुनने का, समझने का और हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। आप और हम सब लोगों को भगवान ने सबको 24 घंटे का एक दिन दिया है। सबके पास सांसों का खजाना है। परमात्मा के प्रेम में कोई कमी नहीं है। वो देवनहार सारा दिन रात देता ही रहता है। कल आपने देखा कि त्याग का कमाल कि प्रभु राम घर का भी त्याग किया, राज्य का भी त्याग किया, माता को भी प्रसन्न किया और केवल गुरु के चरण स्पर्श करके गुरु पदम हर्षि सिर नावा, हंसते हुए खुश होते हुए अपने गुरु वशिष्ठ के। अब ये खुशी क्या है? ये बड़ी विचित्र चीज़ है कि खुशी क्या है। त्याग का अवसर मिलने पर, महात्माओं का सत्संग मिलने पर जब हर्ष की अनुभूति हो, यही हर्ष का सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग है। बहुत से लोग पूछते हैं बुढ़ापे में क्या खुशी की बात है? बहुत बड़ी खुशी की बात है। बुढ़ापे का मतलब आपके सारे कार्य पूरे हो चुके हैं। अब त्याग का समय है, समर्पण का समय है, सत्संग का समय है। हमें प्रसन्न होना चाहिए। कल मैंने आपको बताया था विभीषण के जीवन में भी हर्ष का सदुपयोग, रावण और विभीषण दोनों भाई, एक एक शब्द पे ध्यान देना, रावण और विभीषण दोनों भाई, और हर्ष का प्रसंग दोनों के चरित्र में है। दोनों में अंतर भी है। विभीषण के चरित्र में साधक के हर्ष का चित्रण है। वो अपने जीवन को साधक का जीवन जीना चाहते हैं।
बहुत ध्यान से समझिएगा। भरी सभा में जब रावण ने अपने भाई विभीषण को लात मारकर अपमानित कर दिया, किसी व्यक्ति का यदि अकेले में अपमान कर दिया जाए तो क्रोधित हो उठता है, परंतु यहाँ तो इतनी बड़ी सभा में, सबके बीच में, सभा में अपमान किया, और वो भी तब जब विभीषण रावण के हित की बात कर रहा था, कैसी सुंदर सलाह दे रहा था, जिसको मानकर रावण का भी कल्याण हो सकता था। आप और हम लोगों को संत महात्मा हमें नजर आए कि ना आए, हमारा कल्याण करने के लिए बहुत सुंदर सुंदर सत्संग के अंदर प्रवचन के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करते हैं। अब आप सोचो, किसी को भरी सभा में लात तो क्या, केवल कठोर शब्द बोलकर निकाल दिया जाए तो किस तरह से कांपता हुआ, होठ फड़फड़ाता हुआ, प्रतिशोध लेने की भावना लेकर सभा से निकलता है। विभीषण जब रावण की सभा से चले तो कैसे पता चला कि विभीषण की मन की स्थिति क्या है? वो क्रोध में थे। तुलसीदास जी ने यहाँ पर भी, जैसे प्रभु राम के संदर्भ में कहा गया कि कोई घर से निकाल दे, राजपद छीन ले, तो क्या आपको खुशी होती है? प्रभु राम को कितनी प्रसन्नता हो रही है। प्रभु राम मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि अब मुझे संतों का संग मिलेगा। पिता के वचन पूरे हो गए, माता की इच्छा पूरी हो गई, और राजा भरत को राज मिलेगा, भरत भैया को, और मुझे सत्संग मिलेगा, संत महात्माओं का संग मिलेगा। अब आप सोचिए, तुलसी कृत रामायण में तुलसीदास जी ने एक एक चौपाई के अंदर पूरे वेदों का सार भर रखा है। अब आप कहोगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हर्षित हैं, ये तो समझ आता है क्योंकि वो पूर्ण काम है, परम पुरुषोत्तम परमात्मा है, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं। अब आप सोचो, तो विभीषण को उसके मन की स्थिति क्या होनी चाहिए? आप कहोगे उसे गुस्सा करना चाहिए, उसे अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई करनी चाहिए। नहीं, विभीषण से साधना की पद्धति है, जिसे सत्संग मिला हो। अब आप कहेंगे विभीषण को किसका सत्संग मिला? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप सब लोगों को पता है लंका में कौन सत्संग करेगा, किसका सत्संग करेगा। लेकिन हनुमान जी जैसे सर्वश्रेष्ठ गुरु का वहाँ आगमन रावण नहीं समझ सका, अपने गुरु को नहीं पहचान सका, और विभीषण को थोड़ी देर का सत्संग मिला, उसे जीवन का सार समझ में आ गया। तो कहने का तात्पर्य, लात लगने के बाद, भरी सभा में अपमानित होने के बाद भी विभीषण, देखिएगा, जाति से राक्षस होना कोई बड़ी बात नहीं है। भक्त प्रहलाद भी जाति से तो राक्षस थे,
राजा बलि भी जाति से तो राक्षस थे, लेकिन हनुमान जी के सत्संग से विभीषण को अपने लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग मिल गया। भक्त प्रहलाद को अपने गुरु नारद जी के माध्यम से सत्संग से आत्म कल्याण का अवसर मिल गया, और राजा बलि को अपने दादा श्री भक्त प्रहलाद के गोदी में बैठकर सत्संग मिला। भक्त प्रहलाद को माँ की गर्भ में मिला, उन्हें गोदी में मिला। तो ये मत समझिएगा कि राक्षसों के हृदय में भगवान का प्रेम नहीं है। क्यों? राक्षस प्रवृत्ति होती है, आत्मा राक्षस किसी की नहीं होती। रावण की भी आत्मा राक्षस नहीं है। जिसे आत्म कल्याण का मार्ग मिल जाए, भला वो बताओ संसार में क्यों फंसेगा। तो तुलसीदास जी से पूछा गया कि जिस समय विभीषण को लात लगी तो उनके मन की स्थिति क्या थी। आप और हम लोग भली प्रकार जानते हैं, आप और हम लोग तो कोई राक्षस योनि में नहीं है, मनुष्य योनि में, कर्म प्लस भोग योनि में हैं। लेकिन आपको भी और हमें भी कोई अपमानित कर दे तो बहुत बुरा लगता है, सहा नहीं जाता। मनीपन हम लोग आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन जब तुलसीदास जी से विभीषण के बारे में पूछा गया कि विभीषण के मन की स्थिति क्या थी, मन का मतलब अंतःकरण की स्थिति क्या थी, तो क्या कहा तुलसीदास जी ने? उनका हृदय, उनका मन एक साधक की वृत्ति थी, राक्षस की वृत्ति नहीं, दुश्मनी की वृत्ति नहीं। वो तो अपने भाई का भला चाहते थे, कल्याण चाहते थे। और तुलसीदास जी ने उनके लिए भी क्या लिखा? चले हर्षि रघुनायक पाही, चले हर्षि रघुनायक पाही। यानी विभीषण भी 2 घड़ी के सत्संग से हनुमान जी निमंत्रण देके गए थे। भगवान राम सबको आत्मसात करते हैं। भाई की लात लगी, परिवार की लात लगी, और वो भगवान की ओर मुड़ गए। मैं ये नहीं कहता कि आपको और हमारे को लात लगे तभी हम लोग दृढ़ संकल्प करें। आप तो रोज सत्संग सुनते हो, रोज आपसे निवेदन किया जाता है। हमें किसी अपमान की भूख नहीं है कि हमारा अपमान हो तभी हम सुधरें, क्योंकि आप और हम सब लोग उस शरीर में हैं, लेकिन मायाबद्ध तो हम सब हैं। हम सब माया के गुलाम हैं। माया के गुलाम का क्या मतलब हुआ? मैं एक कथा पढ़ रहा था, ध्यान से सुनिएगा, कि एक व्यक्ति तेल बेचने वाले की दुकान पर गया और उसने क्या देखा? आगे तेल की शीशियां रख के तेल बेच रहा है और पीछे एक बैल कोलू चला रहा है, जिसे आप और हम लोग कहते हैं कोलू का बैल। एक एक शब्द पे ध्यान देना भैया, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ। आप और हम सब लोगों को भगवान की कृपा से मौका मिला है।
अब आप और हम लोग जाने या ना जाने, समझें या ना समझें, पूरी एकाग्रता के साथ समझिएगा। आप कहेंगे ये इसके संदर्भ में ये कोल्हू के बैल की बात कहाँ से आ गई? सिर्फ आप और हम लोगों को समझाने के लिए जो मैंने समझा, मुझे अच्छा लगा, तो मेरे मन में भाव आया कि मैं आपके सामने भी रखूं। तो तेल लेने वाले ने मालिक से पूछा कि आपके पीछे ये बैल तो तेल निकालता रहता है, कोल्हू चलता रहता है, आपने इसकी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है? तो दुकानदार क्या बोला? धीरे बोलो, धीरे बोलो। अगर बैल ने सुन लिया वो चलना बंद कर देगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर बैल ने आपकी बात, मेरी बात सुन ली तो चलना बंद कर देगा। बोले नहीं नहीं, मैं तो आपसे धीरे से पूछ रहा हूं कि कोल्हू की, अरे राम, उन्होंने कहा कि कोल्हू की अंदर आज पता चला कि तेल तो निकाल रहा है, ये समझ में आ रहा है कि बैल घूम रहा है और कोल्हू से तेल निकल रहा है, लेकिन आंख पर पट्टी क्यों बांध रखी है? बोले यही तो राज है। अगर मैं इसकी आंख पे पट्टी हटा दूं तो ये चलेगा नहीं, तोड़ के निकल जाएगा। ये जुआ तोड़कर, कोल्हू छोड़कर भाग जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि वो तो पशु है, वो तो पशु है, फिर हमारी आंखों पर ये कौन सी पट्टी बंधी हुई है? हम लोगों की आंखों पर ये कौन सी पट्टी है? हम कोल्हू के बैल की तरह अपने लक्ष्य की ओर जा ही नहीं रहे, वहीं कुंडली मारकर घूमते रहते हैं। मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, असली मेरे का पता नहीं। चलो वो तो पशु था, आप और हम लोग तो पशु नहीं हैं। तो फिर बहुत देर में मेरे दिमाग में आया कि माया की पट्टी, भगवान ने कहा देख, इस संसार में मैं तेरी आंखों पर, लेकिन जो असली पट्टी है वो ममता और मोह की पट्टी है, आसक्ति की पट्टी है। हम भी अपने लक्ष्य की ना चाहना है ना कामना है। माना अच्छे परिवार में हम लोगों ने जन्म लिया, हमको कोई परिवार से जूते चप्पल नहीं लग रही है, अपमान नहीं हो रहा है, लेकिन आपको तो ये देह भगवत प्राप्ति के लिए मिला था। आप अपने लक्ष्य को कैसे भूल गए? आप और हम लोग अपने लक्ष्य को कैसे भूल गए? कोई तो कारण होगा। वो तो पशु था, सुबह से शाम तक चलता जा रहा है। हम भी कहाँ जीवन, ये ममता मोह आसक्ति की रस्सी में, हमारे पैरों में बेड़ियां, गले में जंजीर ऐसी पड़ गई है, हम अपने जीवन के ध्येय को समझ नहीं पाते।
भगवान राम कोई ममता मोह आसक्ति नहीं, वो तो सीता को भी छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन सीता ने कहा सीता तो सदा राम के साथ रहती है, जैसे आत्मा और परमात्मा सदा साथ रहते हैं। सीता को तो पता था कि आप मेरी आत्मा हो, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। हमें परमात्मा का माना कि नहीं पता, हमें उन सब का पता है जो हमारे साथ ना पहले थे ना आगे रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य, हे पुण्य आत्माओं, ये जो बैल के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, आप हम लोग इसे उतारने का प्रयत्न करें। हम मनुष्य शरीर में हैं। यही मन के रोगों में आता है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनः उपजई बहुसूला। देखो, प्रेम के समान दूसरा कोई भजन नहीं, प्रेम के समान दूसरी कोई प्रार्थना नहीं। प्रेम होता है अपमान हो जाने से। क्या मतलब? बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा अपमान हो जाने से, क्या मतलब? मैं समझ में नहीं आ रही बात, अभी आ जाएगी। दो शब्द बोल रहा हूं, अपमान और अपनापन। बहुत ध्यान से सुनो, अपमान और अपनापन। अभी आप और हम लोगों का यहां अपमान नहीं हो रहा है, इसलिए भगवान में अपनापन नहीं हो पा रहा। और अपनापन होना किसमें चाहिए? जो मेरे साथ आया था, मेरे साथ रहता है और मेरे साथ जाता है। परमात्मा की कृपा से मनुष्य शरीर मिला, परमात्मा की कृपा से संत महात्मा मिले, लेकिन परमात्मा में अपनापन नहीं कर सके हम लोग। आपको लगेगा कि शायद मैं गलत बोल रहा हूं, ये तो आप अपने हृदय से पूछ कर देखिएगा, अपनापन कहां पर है। बस आप अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते ना। तो मैंने कहा प्रेम के समान दूसरा कोई भजन नहीं। प्रेम पैदा होता है संसार से अपमान, तब अपनापन हो जाता है भगवान से। विभीषण को ज्ञान तो था, सत्संग तो मिला था उसको भी हनुमान जी से, लेकिन अभी अपनापन था, परिवार में अपनापन था। बड़ा भाई है मेरा, कोई बात नहीं, कभी कभी गुस्सा कर देता है, लेकिन जैसे ही लात लगी, अपमान हुआ, तो क्या हो गया? तुरंत आत्म जागृति हो गई, तुरंत सत्संग समझ में आ गया, तुरंत भगवान में अपनापन हो गया और राम की तरफ चल दिए। उम्मीद करता हूं आप सब पुण्य आत्मा इन दो दृष्टांत से समझ गए होंगे। अपनापन होते ही, ध्यान से सुनो, भगवान में अपनापन होते ही प्रियता पैदा हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। अभी तो नियम है मंदिर जाने का, आज सोमवार शंकर भगवान पे जल चढ़ाने का, कल हनुमान जी का घंटा बजाने का, अभी तो नियम है, केवल नियम है। प्रेम श्रेम का क्या मतलब? कोई ये ना समझ ले कि मैं रोज मंदिर जाता हूं, मैं रोज पूजा करता हूं तो मेरा भगवान में प्रेम है ना। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, परिवार में रहो, संसार में रहो, सबकी सेवा करो, अब प्रेम भगवान में हो।
तो मैंने कहा अपनापन होते ही प्रियता पैदा हो जाती है। हमारी भगवान में पहली चीज तो अपनापन नहीं, अप्रियता तो बहुत दूर की बात है। क्यों? ना वो हमारे माता हैं, ना वो हमारे पिता हैं, ना वो हमारे भ्राता हैं, ना वो हमारे संबंधी हैं। आप कहेंगे नहीं ऐसी बात तो नहीं है, हम तो रोज कहते हैं त्वमेव माता से पिता त्वमेवा। ये तो आपका हृदय जानता होगा। आप और हम सब लोग अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। मैंने कहा अपनापन होते ही प्रियता पैदा हो जाती है। अरे बाबा, अभी मैं कोई चीज बाजार से खरीद के लाऊं, मेरे पेमेंट करने से पहले दुकानदार से वो दिखा रहा था, भाई जी जरा मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं दुकानदार से जाकर के कोई चीज़ खरीद के लाऊं और जब तक मैं उसे पेमेंट ना कर दूं और मैं उससे चीज़ लेना लूं, उसमें मेरा अपनापन नहीं होता। यानी आपका और हमारा तो देखो कमाल, जड़ वस्तुओं में अपनापन। हम कल साड़ी लेकर आए, एक सूट लेकर आए, कपड़ा लेकर आए, यानी पैसा देते ही अपनापन हो गया। देखो कमाल की चीज, यानी पैसे की कितनी इंपॉर्टेंस, जड़ वस्तुओं की कितनी इंपॉर्टेंस, उनमें प्रेम हो गया। जाते ही परिवार में बोलते हैं ये मैं अपनी पसंद का अपने लिए लेके आया हूं, ताकि कोई दूसरा ये ना कह दे ये मुझे भी पसंद है। मतलब उस चीज में अपनापन जड़ वस्तुओं में हो गया, क्योंकि उसको आपने अपना मान लिया। बालक को अपनी मां अच्छी लगती है। आप सोचिएगा, परंतु दूसरी स्त्री को देख के हर व्यक्ति, बच्चा, वो सुंदर स्त्री है, गहने बढ़िया, कपड़े बढ़िया, परंतु अपनी माँ जैसी प्यारी तो नहीं लगती, मीठी लगती अपनी माँ जैसी नहीं, वैसी प्यारी मीठी दूसरी स्त्री नहीं लगती। माँ को अपना लड़का अच्छा लगता है, वो काला कलूटा लगड़ा लूला हो वो भी अच्छा लगता है। अच्छा लगने के कारण अपनापन है। लेकिन मैं जो आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, हे पुण्य आत्माओं, परमात्मा हमारा था, परमात्मा हमारा है और परमात्मा ही हमारा रहेगा। तो परमात्मा में अपनापन क्यों नहीं होता? परमात्मा में अपनापन क्यों नहीं हो रहा? अगर अपनापन हो, अपने घर वापस जाना है, अपने परिवार में जाना है, तो आपको अपना पता नहीं कि मेरा अपना कौन है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे